ट्राइडेंट की बात कर लेते हैं। देखो काफ़ी बार ट्राइडेंट को डिस्कस किया है और ट्राइडेंट को नीचे के लेवल पे डिस्कस किया था 17 रुपये के आसपास। इवन 17 के बाद 17 से पहले 14 रुपये के आसपास, 15 रुपये के आसपास डिस्कस किया, फिर 17 रुपये के आसपास। उसके बाद थोड़ी सी रैली आई इसमें। और जब पीएलआई स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ था टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, उसके बाद इसने भाई पीछे मुड़कर नहीं देखा। उससे पहले अगर इसके चार्ट पैटर्न देखोगे तो जनरली ये स्टॉक कंसोलिडेशन करता रहता था। जैसे ही इसके रिजल्ट आते थे क्वार्टरली और वो अच्छे आते थे तो ये भाग जाता, सूट कर जाता था 20-25%, फिर कंसोलिडेशन के जोन में चला जाता था, फिर 20-25% भागता था। 3 महीने कंसोलेशन होता था, फिर भागता था, फिर कंसोलेशन, फिर। लेकिन जनरली ऐसे ही भागता था। रिसेंटली ये भाई काफ़ी ज़्यादा, जब पीएलआई स्कीम आई, अनाउंसमेंट हुआ और इससे बेनिफिट्स मिला टेक्सटाइल सेक्टर को, ये लगातार भागा। और उससे पहले भाई ये इस तरीके से नहीं भागता था। और अभी रिसेंटली रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए थे इसके, काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे। रिजल्ट उससे पहले क्वार्टर के भी अच्छे थे। और यहाँ पर अभी ये स्टॉक कंसोलिडेशन के फेस में चला गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर एक टाइम करेक्शन हो सकता है। ऑल दो उस टाइम करेक्शन में स्टॉक कंसोलिडेशन कर सकता है या उसमें थोड़ी गिरावट हो सकती है। और डिविडेंड भी दिया था इन्होंने। पेनी स्टॉक्स में अगर मुझसे पूछोगे तो ट्राइडेंट मुझे काफ़ी पसंद है। पेनी स्टॉक्स में अगर ओवरऑल ब्लू चिप पूछोगे तो कहीं पर भी नंबर नहीं आएगा इसके। लेकिन पेनी स्टॉक्स में ठीक है स्टॉक, इसके फंडामेंटल ठीक हैं पेनी स्टॉक्स में। और डिविडेंड भी देता है तो काफ़ी अच्छी बैट हो जाती है अगर पेनी स्टॉक्स में कोई इन्वेस्ट करना चाहे तब। लेकिन आपको पता है जिस तरीके से हम मोमेंटम चेस बिल्कुल भी नहीं करते हैं हमेशा से। सूनर और लेटर स्टॉक मौका दे देते हैं और उसी का वेट है ट्राइडेंट में भी। तो अब अगर वहाँ यहाँ पर कहीं ख़रीद लिया है और आप सोच रहे होगे कि अब क्या किया जाए, तो हो सकता है इसमें कंसोलेशन हो। अब वो 2 महीने भी हो सकता है, वो 1 महीने भी हो सकता है, वो 3 महीने भी हो सकता है। हो सकता है अगले क्वार्टर तक इसके क्वार्टरली रिजल्ट आएँ, जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट आएंगे तब तक कंसोलेशन हो। ये फिर से वो पुराने वाला पैटर्न पे चलने लगे कि क्वार्टर के रिजल्ट तक कंसोलेशन करे, फिर क्वार्टर के रिजल्ट के भागे। तो ये भी संभव है, हो सकता है 3 महीने अगले क्वार्टर के रिजल्ट तक यहीं पर कंसोलेशन करे। 40 रुपये 38 रुपये की रेंज में, 38 रुपये से 42 रुपये की रेंज में कंसोलेशन कर सकता है। या हो सकता है यहाँ से थोड़ी सी गिरावट हो जाए। भागने के चांस मुझे कम दिखते हैं। इवन जब भी भाग सकता है कोई अगर पॉजिटिव न्यूज आ जाए, कल ही मगर कोई अनाउंसमेंट हो जाए टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, मोदी जी अनाउंसमेंट कर दे, तो हो सकता है कल ही 10% सूटअप कर जाए। तो इस तरीके से अगर कोई चीज़ आ जाती है तो भाई ये भाग सकता है। लेकिन अगर जनरली कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं तो कंसोलिडेशन स्टॉक कर सकता है 3 महीने के आसपास, जैसा मुझे लगता है। और जो मेरे व्यू हैं तो अब पहले उनके लिए बता देता हूँ जिन्हें खरीदना है तो अभी देखो अवॉइड कर सकते हो थोड़े दिनों के लिए। अगर स्टॉक में गिरावट आएगी, नीचे कहीं मिलेगा तब देखेंगे। तो अभी के लिए कोई बाइंग लेवल है नहीं। अगर ऊपर कहीं खरीद लिया था तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। मुझे लगता है कंसोलिडेशन होगा तो वहाँ पे पेशेंस रखिए। और जब पेशेंस आप रखेंगे उसके बाद जब ये भागेगा तब इसकी रैली को एंजॉय करना। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना, और लॉन्ग टर्म के लिए लिया था तो भाई आपकी मर्जी है, आप चाहें जितने साल तक होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये जो मेरे व्यू हैं मैंने आपको बता दिए हैं ट्राइडेंट पे। एक बार आरएसआई भी देख लेते हैं। आरएसआई आरएसआई देखोगे तो आरएसआई वीक है, पहले से वीक हुई है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा वीक नहीं है लेकिन फिर भी वीक हुई, यहाँ से एल सिग्नल बन गया है। तो मुझे लगता है थोड़ी गिरावट हो सकती है और कंसोलिडेशन का ज़्यादा मुझे दिख रहा है चांस, और गिरावट के साथ कंसोलिडेशन हो सकता है। तो ये जो मेरे व्यू थे मैंने बता दिए ट्राइडेंट पे। बाकी आपकी मर्जी है और आपका पैसा है। फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो, सुननी सबकी है, करनी अपनी है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।